क्या बात है, मजा आ गया। ऐसी कौन सी बात है, बस चाय तो पी रहे। हाँ, लेकिन चाय पीने का मजा जो हिल स्टेशन पे आ रहा है और कहीं नहीं आता। ये तो सच है। गरम गरम चाय का मजा, खाने का मजा और सोने का मजा जो हिल स्टेशन पर आता है और कहीं नहीं आता। एक और चीज का मजा जो हिल स्टेशन पे बढ़ के और कहीं नहीं आता। वो क्या है? बेशर्म। आरती, आरती देखो, आरती, आरती, आरती। क्या है? दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं। प्लीज खोलो ना। नहीं कहा ना। तो खोलो भी। नो। नहीं। नहीं। अच्छा, अमर साहब, ये क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है विजय, लेकिन मेंटल टेंशन कुछ ज्यादा बढ़ गई है। आपको किस बात की परेशानी है? देखो विजय, बात यह है कि हमारी कंपनी को अचानक एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत आन पड़ी है और मैं समझता हूं कि तुम उस जरूरत को बहुत आसानी से पूरी कर सकते हो। जी मैं? हाँ, तुम। लेकिन कैसे? देखो विजय, आरती गैलेक्सी बैंक में काम करती है और बैंक मैनेजमेंट को उस पर पूरा भरोसा है और अब तो वो तुम्हारी बीवी भी है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आरती और तुम्हारी मदद से बैंक के सेफ का थोड़ा सा भार हल्का कर दिया जाए। मतलब? मतलब अभी साफ किए देते हैं, वो कत्ल जो हमारी आंखों के सामने हुआ था तुमसे, हमने उसे राज बनाकर छुपा दिया। और दोस्त, अब जब हमें राजदार बनाया है तो फिर तो हमारा भी तुम पर कुछ हक हो जाता है। मैं समझा नहीं अमर साहब। हाँ, या यूं कहो कि आज तक हमने तुम्हें समझाने की कोशिश ही नहीं की। पर खुदा, एक कातिल को पनाह देने से पहले हमने 100 बार सोचा होगा, ये तुमने कभी नहीं सोचा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि पुलिस आज भी उस कातिल को ढूंढ रही है जिसे हमने पनाह दी थी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस चाकू पर खून के दाग और तुम्हारी उंगलियों के निशान सूख जरूर गए, लेकिन अभी मिटे नहीं हैं। अमर साहब, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल? जी जी जी, ये गुंडे बदमाशों का काम है। हम दोनों तो शरीफ आदमी हैं और एक सौदा कर रहे हैं। अमर साहब, ये सौदा हरगिज नहीं होगा। नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, वरना तुम तो फांसी पर लटकोगे ही, साथ ही साथ बेचारी आरती भी विधवा हो जाएगी। ए मिस्टर, इतनी रात हो गई, सोने का इरादा है कि नहीं? क्या हो गया है तुम्हें शाम से? तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपसे कह रही हूँ।
क्या कहा तुमने? इतने सिगरेट पीते हो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कुछ भी नहीं, तुम जाओ, सो जाओ। मुझसे कोई भूल हो गई क्या? हट पगली, मुझे नींद नहीं आ रही और क्या। तुम जाओ, सो जाओ। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। एक कातिल को पनाह देने से पहले हमने 100 बार सोचा होगा। ये तुमने कभी नहीं सोचा? काम बहुत छोटा सा है बरखुरदार। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मदद से गैलेक्सी बैंक के सेब का भार थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए। बरखुरदार, शायद पुलिस अभी तक उस कातिल को ढूंढ रही है। चाकू पर लगे खून के दाग और तुम्हारे हाथों के निशान सूख जरूर गए हैं, लेकिन मिटे नहीं। तुम तो फांसी के फंदे पर लटकोगे ही, बेचारी आरती विधवा हो जाएगी। विजय, विजय, उठो। यही सो गए? हाँ, आंख लग गई होगी। अभी तक रात की परेशानी दूर नहीं हुई? जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ भी तो नहीं छुपा रहा। कैसे नहीं? आरती, तुम हम का परेशान हो रही हो, कोई बात हो तो बताओ। अच्छा बाबा, ना बताओ, तुम्हारी मर्जी। अब उठो तो नहा धो लो, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। आरती, तुम सोई नहीं अभी तक? एक पत्नी जिसके पति को न रातों की नींद है न दिन का चैन, वो कैसे सो सकती है? ये सच है कि मेरी रातों की नींद चली गई, दिन का चैन चला गया, लेकिन मैं अपनी परेशानी से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता आरती। विजय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सुख दुख की साथी। जब से हम हनीमून से लौटे हैं, ना तुम ठीक से खाते हो, न पीते हो, ना ठीक से बातें करते हो। आखिर ऐसी कौन सी चीज है विजय जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? कहीं कहीं तुम्हें मुझसे शिकायत तो नहीं? कहीं मैं तुम्हारी परेशानी की वजह तो नहीं? नहीं आरती, नहीं। तुम्हें पाने के बाद तो मुझे सारी जहां की खुशियां मिल गई। फिर क्यों इन खुशियों को ग्रहण लग गया विजय? क्यों? आरती, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं,
लेकिन जब भी सोचा तो यही सोचा कि अपने दिल पे पड़े बोझ को खुद ही को न बर्दाश्त कर लूं। विजय, शादी एक फूल है जिसका रंग पति और खुशबू पत्नी है। जब तक ये रंग और खुशबू मिले रहे तो फूल खिला रहता है। तुम्हें इस फूल की कसम, तुम्हें हमारे प्यार की कसम, मुझे अपनी परेशानी की वजह बता दो विजय। हाँ आरती, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मैं एक मामूली से घर में पैदा हुआ, ना माँ बाप का प्यार, ना उनका साया। हर नौजवान की तरह मेरा भी बड़ा आदमी बनने की तमन्ना थी, और इस तमन्ना का हाथ थामे मैं इस शहर में चला आया। बहुत देर भटकने के बाद सेठ दीनदयाल के यहाँ मुझे गाड़ी चलाने का काम मिल गया। एक दिन एक अमर नाम के आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी रिश्ते को भेज दिया हो। इस अमर ने मुझे एक अच्छी नौकरी, ये मकान और जिंदगी के सारे ऐशो आराम दिए। मेरे सपने पूरे हुए। फिर मैं तुमसे मिला, हर कमी पूरी हुई। इन सब के लिए मैं अमर का एहसानमंद था। लेकिन मैंने जाना कि मेरी खुशियां एक शीशे के खिलौने की तरह थी। पल में हाथ से छूटी और बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गई। इन टुकड़ों को जमा करने की कोशिश में मेरे हाथ कटते जा रहे हैं। जिंदगी एक दलदल है जिसमें मैं फंसा जा रहा हूं। आरती, आज अमर अपने एहसानों का बदला मांग रहा है। जानती हो कैसे? कैसे? वो मेरे और तुम्हारे जरिए तुम्हारा गैलेक्सी बैंक लूटना चाहता है। बैंक? ये कैसे हो सकता है विजय? हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। नहीं आरती, नहीं। अमर बहुत खतरनाक आदमी है। अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो तुम्हारी जान तक ले सकता है। क्या? हाँ, बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ जुर्म है और एक तरफ मौत। बॉस, एक आरती नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। उसे अंदर भेज दो। हेलो आरती, आओ, प्लीज सिट डाउन। क्या बात है, आज तुम बैंक नहीं गई? जी गई थी, जल्दी चली आई। आपसे जरूरी कुछ बात करनी थी। लगता है कुछ खास ही बात करनी थी। उस पाजी विजय ने तो कुछ नहीं कह दिया? जी विजय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दैट्स वेरी गुड। तो तुम हमारा काम करने के लिए तैयार हो? अमर साहब, अगर आपका काम करने से मैं इनकार कर दूं तो? ना 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 ना, ऐसी भूल कभी मत करना। लगता है विजय ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। आरती, विजय की जान हमारी मुट्ठी में है। जरा सी फूल की तो ये मांग जिसमें सिंदूर भरा हुआ है जिंदगी भर के लिए सूनी हो जाएगी। जी नहीं, आप विजय को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम हमारी बात मान लेती हो तो हम भी तुम्हारा कहना मान लेंगे। हम तो सौदा करते हैं बराबर का। लेकिन अमर साहब, बैंक लूटना इतना आसान नहीं है। जानता हूँ, लेकिन तुम उसे आसान बनाओगी। बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। गैलेक्सी बैंक का नक्शा हमारे सामने है। आरती, तुम बताओ, इस बैंक के खास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं और कैसे सेफ वॉल्ट की हिफाजत करते हैं? ये है बैंक का वॉल्ट रूम, जिसके अंदर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है। और ये है बैंक का पिछला दरवाजा, जो सिर्फ पैसा आने या ले जाने के लिए खुला जाता है, वरना हमेशा बंद रहता है। वॉल्ट रूम के इस तरफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, जिसमें पैसा रखा। ये सेफ एक खास किस्म के स्टील का बना हुआ है, जिसमें छेद तक नहीं किया जा सकता, सिर्फ चाबियों से ही खोला जा सकता है। सेफ के सामने वाली दीवार में एक इलेक्ट्रॉनिक आई लगी है, जो सेफ में रखे हुए जनरेटर से चलती है। इसे जब ऑन किया जाता है तो इसमें से एक खास किस्म की रोशनी, जो आंखों से नहीं दिखाई देती, वॉल्ट रूम में पड़ती है। इसका कनेक्शन अंडरग्राउंड वायरिंग के जरिए गार्ड रूम में लगे एक अलार्म तक है।
अगर कोई भी वोल्ट रूम में आने की कोशिश करे तो गार्ड रूम में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वोल्ट रूम में इस बल्ब को ऑफ करना जरूरी है। अगर ये बल्ब जलता रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक काम करना बंद कर देगी। इस बल्ब का स्विच कहाँ है? मेन स्विच बोर्ड पर। इस बल्ब को जलाने या बुझाने के लिए बैंक की तमाम बत्तियां जलानी और बुझानी पड़ती हैं। अगर रात को ये बत्तियां जलती रहेंगी तो गार्ड्स बाहर से देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट रूम की बत्ती हमको जलती रखनी पड़ेगी और ये शुभ काम हम इस महीने की 30 तारीख को करेंगे। लेकिन चीफ, 30 तारीख को ही क्यों? इसलिए कि महीने की हर 30 तारीख को शाम को फैक्ट्रीज का सारा पैसा बैंक के सेफ में आता है और उस रात हम इस सेफ का भार हल्का कर देंगे। आरती, 30 तारीख की शाम को तुम